गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8th के लिए और आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड, यानी कि किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का अगर आप क्यूब लेती हैं तो वो हमेशा ही ऑड ही आएगा। यानी कि अगर कोई भी ऑड नंबर है, अगर हम उसका क्यूब करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, मैंने लिया 3। अगर मैं इस 3 का क्यूब करता हूँ, इस 3 का मैं क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × 3 यानी कि 27। तो 27 आप देखिए, जो 27 आया ये आया है आपका एक ऑड नंबर। तो ये जो है ये है एक ऑड नंबर, यानी कि जब भी हम किसी एक ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ऑड में ही आएगा। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पास है जैसे 5। तो 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 5 × 5 × 5 तो 125। तो आप देखिए कि 5 भी एक ऑड नंबर है, तो इसका जब हमने क्यूब करा तो इसका आंसर आया 125। तो ये भी एक ऑड नंबर आपका यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका वो है 7। तो आप देखिए कि 3 अलग अलग एग्जांपल है यहाँ पे, 3 है, 5 है, 7 है। तीनों ऑड नंबर्स हैं। तीनों ऑड नंबर का जब हमने यहाँ पे क्यूब निकाला इनका, तो ये तीनों का जो नंबर है, देखिए यहाँ पे जैसे कि 27 ये एक ऑड नंबर है, यहाँ भी पीछे 5 है, ये भी ऑड है, ये भी 3 यहाँ पे ये भी जो है ऑड नंबर। तो इस तरीके से तीनों नंबर ऑड नंबर, यानी कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब लेंगे तो उसका आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 1 थी इसकी, जिसमें कि ये है कि हम किसी क्यूब का अगर हम किसी ऑड नंबर का हम क्यूब करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा ऑड नंबर ही आएगा। तो ये पहले के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन, यानी कि किसी भी इवन नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। यानी कि जैसे अगर एक इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से जितने भी नंबर जो कि इवन नंबर है, अगर हम इनका क्यूब करेंगे तो इसका आंसर हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम जो एग्जाम्पल क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 8। तो यानी 2 2 4 4 2 8। तो 8 जो हो गया ये एक इवन नंबर है, हमको पता है कि 8 जो है एक इवन नंबर है। तो इस तरीके से ये होता है। दूसरा देख लीजिए, जैसे तो ये भी आप देखिए कि ये एक इवन नंबर यहाँ पे बन जाता है, यानी 4 का क्यूब हम करेंगे तो इसका आंसर आता है 64। 64 फिर से एक इवन नंबर है। और हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि 8 का भी जब हमने क्यूब करा तो 8 एक इवन नंबर है। तो जब हमने 8 का क्यूब करा यहाँ पे तो 8 × 8 × 8 इज 512। तो ये भी एक इवन नंबर। तो 8 64 जो आखिर में क्योंकि इवन है
तो पूरा नंबर इवन हो गया 64 और 512। तो ये तीनों नंबर इवन है, यानी कि जब भी हम किसी एक इवन नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही एक इवन नंबर के फॉर्म में आएगा। तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी थी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो थर्ड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि हम जब क्यूब हम नेगेटिव इंटीजर्स का निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि क्यूब जो हम किसी नेगेटिव नंबर का निकालेंगे तो वो हमेशा ही एक नेगेटिव नंबर आएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम किसी नंबर में हम स्क्वायरिंग करते हैं या हम कोई भी पावर देते हैं, अगर वो पावर अगर इवन नंबर है तो हम आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर वो एक ऑड नंबर है और अगर नंबर आपका नेगेटिव है तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव ही आएगा। और जो क्यूब है, क्यूब यानी पावर आपकी 3, तो 3 एक ऑड नंबर है तो इससे बाय डिफॉल्ट अभी हो जाता है कि आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। देखिए हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, -1 इंटू -1 सो माइनस मतलब 1 इंटू 1 विल भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1। अब आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो अब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1। तो इस तरीके से ये होता है। इसके और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर देखिए आपकी 3 3 से 9, 9 3 से 27 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ से माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये आंसर भी नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, आपका साइन तो हमेशा 3 बार ही रहेगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई होने पे आपका आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। तो ये इसका जो थे 2 एग्जाम्पल थे, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज आती है क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर। अब क्यूब हम रैशनल नंबर का कैसे करते हैं, उसको हम बहुत एक बेसिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम उठाते हैं a अपॉन b का होल क्यूब, यानी a अपॉन b का होल क्यूब, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी a अपॉन b हो गया आपका एक रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की पावर जो है 3, यानी कि a अपॉन b का होल क्यूब। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि a अपॉन b इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, ये हो जाएगा इसका ओपन, हमने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया तो इस तरीके से जाएगा। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे यानी ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो इस तरीके से हम इसको नंबर्स को यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। देखिए कि सो ये इस तरीके से आपको करना है कि जैसे अगर आपके पास एक नंबर दिया 3/5 की पावर 3, तो इसको आपको 3 बार लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे उसको फॉर्मेट में हमने जैसे यहाँ अरेंज किया था बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो 3 का जो क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27 और 5 का हो जाएगा आपका 125। सो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन।
अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक नंबर माइनस में है, यानी कि -4 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो इसका जब हम 3 बार करेंगे क्यूब, मतलब जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा, यानी कि -64/27। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई फॉर्म आता है तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो ये जो हमारा जो आज के जो हमने चैप्टर में पढ़ा वो हमने पढ़े कि हम किस तरीके से क्यूब्स को निकालते हैं और हम इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से नंबर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ -4/3 है, इसके पहले जो हमने किया वो था 3/5। यहाँ पे बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर भी हो सकता है। तो आपको इसी तरीके से एक नंबर को यहाँ पुट करना है, उसको इसके फॉर्म में रखना है। ये इसका फॉर्म था a³ / b³। हमने इसको इसी के फॉर्म में रखा और फिर हमने इसको पूरा सॉल्व करके इसको आखिर में आंसर निकाल दिया। तो आज जो हमने पढ़े ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके क्यूब सॉल्व करने की, ये आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।